गोल्डन वर्ड्स विथ मनिंदर सिंह चंडोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 3 दिनों से मैं इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहा हूँ। अब थोड़ा सा व्यस्त हो गया हूँ मैं स्पीकिंग एरिया में। पिछले 2 दिनों में मेरे कुछ कार्यक्रम थे, मुझे उदयपुर जाना पड़ा। उदयपुर में मुझे डिस्ट्रिक्ट 3233 E2 के PST स्कूलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। ये एक स्वर्णिम मौका था मेरे लिए कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाकर मैं कुछ बात कर सकूं। और कहते हैं कि जब आपको खुद को संतुष्टि मिलती है कि आपने ये कार्यक्रम अच्छा किया है या आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो आपको मन में संतुष्टि मिलती है। उदयपुर का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और मुझे संतुष्टि देने वाला था। सबसे पहली बात तो ये थी कि उस दिन मैंने जाना कि एक स्पीकर को समुचित समय मिलना बहुत आवश्यक है। और 1.5 घंटे का जब मुझे समय मिला किसी भी अच्छे टॉपिक पे बात करने के लिए, एक्चुअली वो टॉपिक था कि हम प्रेसिडेंट को किस तरह से बताएं कि वे अपना साल अच्छा से अच्छा निकाल सकें। उसके लिए मुझे 1.5 घंटे का समय मिला और इस 1.5 घंटे के समय में मैं ऑडियंस से अपने मन की बात कह पाया। मैं अपने मन की बात को उनके सामने रख पाया। जो मैं कहना चाहता था वो मैं कह पाया। इसी तरह से एक और मुझे वहाँ पर मौका मिला 1.25 घंटे का। उसमें मैंने अपने मन की बहुत सारी बातें उनके सामने कहीं। उस दिन ये एहसास हुआ कि जिस तरह से मनुष्य के शरीर को समुचित भोजन की आवश्यकता होती है, जिस तरह से मनुष्य के सांस लेने के लिए समुचित वायु की आवश्यकता होती है, समुचित पानी की आवश्यकता होती है दिन भर हाइड्रेट रहने के लिए, इसी तरह से एक स्पीकर को एक समुचित समय की आवश्यकता होती है जब वो समुचित ढंग से अपने ऑडियंस के साथ जुड़ सके। और ये मुझे बखूबी महसूस हुआ उदयपुर में। तो उदयपुर का परफॉर्मेंस मेरा बहुत अच्छा रहा, मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस समय आपको अपने आप से संतुष्टि होती है और जब आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं, जब आप अपनी पीठ बिना किसी लाग लपेट के और बिना किसी अन्य एडजस्टमेंट के दबा सकते हैं, अपने पीठ पर थाप दे सकते हैं, उस दिन आप सफल माने जाते हैं। क्योंकि जो सुनने आया है वो तो आपके चेहरे पर आपकी तारीफ ही करेगा, हमेशा यही कहेगा, अरे साहब आपने बहुत अच्छा बोला, हम आपसे बहुत प्रभावित हैं। मगर आपसे दूर जाने के बाद, आपसे हटने के बाद यदि उसको कोई कुछ कह देगा कि अरे यार मज़ा नहीं आया उनकी बात पर, तो आप भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएंगे। तो ये तो एक अलग एटमॉस्फेयर है, अलग एक पैटर्न है। मगर जिस वक्त इंसान को खुद अच्छा लगे कि मैंने आज बहुत अच्छा बोला, या मैंने आज ये कार्य बहुत अच्छा किया, या मैंने किसी की बहुत अच्छी आज सहायता कर दी, और जब हमको अपने आप पर गर्व महसूस हो, उस दिन आपकी जीत होती है। कल इतवार संडे का दिन था, तारीख थी 29 अगस्त 2021 और रतलाम में मैं डिस्ट्रिक्ट लायंस लीडरशिप इंस्टीट्यूट, जो हमारे होस्ट डिस्ट्रिक्ट की 3233 G1 की, उसमें भी मैं फैकल्टी था और मेरा टॉपिक था द विनिंग हैबिट्स। हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदया ने मुझे ये टॉपिक दिया था और कहा था, भैया कि आपको मैं देखती हूँ कि आप जहाँ भी जाते हैं, आप जो भी कार्य करते हैं, आप जिस कार्य को भी अपने हाथ में लेते हैं उसमें जीतते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें आपके पास हैं या किन आदतों को आप अपनाते हैं तो आप हमेशा जीतते हैं। उसके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन कल तैयार किया था और मैं बहुत अपने मन की बातें अपने साथियों के साथ करना चाहता था, मगर समय की अपनी गरिमा थी, हम कुछ विलंब से चल रहे थे, इसलिए सब स्पीकर्स में के टॉक में, सब स्पीकर्स के समय में हमने 10-10 मिनट की कटौती की थी।
होता क्या है कि जब आप 40 मिनट के लिए किसी तैयारी के साथ आप जाते हैं और 10 मिनट आपके कम हो जाते हैं, तो स्पीकर को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, और एडजस्ट करते समय फिर कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आती हैं। एनीवे, मैं इन सब बातों की यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 दिन का मेरा परफॉर्मेंस मुझे संतुष्टि देने वाला था, और यदि मैं संतुष्ट हूँ तो मैं दुनिया को संतुष्ट कर सकता हूँ, और यदि मैं असंतुष्ट हूँ तो मुझसे मिलने वाला हर व्यक्ति असंतुष्ट होकर ही जाएगा। यदि मैं संतुष्ट हूँ तो मैं दुनिया को संतुष्ट कर सकता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये। मैं खुद ही असंतुष्ट हूँ, मैं खुद ही समझ नहीं रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मैं दूसरे को क्या समझा पाऊंगा। तो आज यही मैसेज मेरा कि संतुष्टि अपने जीवन में लेकर आइए। ठीक है, आप एक्सीलेंस को नहीं पा सकते हैं, परफेक्शन को ट्राई करिए। जब आप परफेक्शन के लिए ट्राई करेंगे तो एक्सीलेंट बन जाएंगे। जब आप परफेक्शन को ट्राई करेंगे तो एक्सीलेंट बन जाएंगे। हर व्यक्ति आज भी जो बहुत सफल हो गया है, वे भी लगातार प्रयत्न करता है। बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं या वो उसकी पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। वे हमेशा अपने आप को मांझते रहते हैं, अपने आप को निखारते रहते हैं। तो जिंदगी इसी का नाम है, अपने आप को निखारते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ाते रहिए। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, जिन्होंने 2 दिन मुझे बहुत ही सर माथे पर लिया। मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद अदा करता हूं जो कि डिस्ट्रिक्ट 3233 E2 से, जिन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया, भरपूर मोहब्बत दी। उन्होंने मुझे अच्छी तरह से सुना। इतना अच्छा ऑडियंस बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मुझे सुना, और आज भी जब उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं, वे किसी बात पर डिस्कस करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, और मैं भी कृत संकल्पित हूँ उन्हें सही दिशा देने हेतु और उनकी हर तरह से सहायता करने हेतु। इसी तरह से कल जब रतलाम में मैंने देखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर महोदया के प्रयासों से कितना अच्छा माहौल बन पड़ा, कितना अच्छा एक हमने कार्यशाला जो आयोजित की थी, वे अपने आप में ऐसी बन पड़ी जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। तो ये सब प्लेटफॉर्म हम उपलब्ध कराते हैं आप सबके उत्थान के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आप अच्छे से अच्छा कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाएं, एक अच्छे नागरिक बने और इस देश की प्रगति में सहायक हों। इन्हीं कुछ बातों के साथ मैं आज आपसे विदा लूँगा, कल पुनः इसी प्लेटफॉर्म पर। और अब वो दिन दूर नहीं है जब मैं अपने इस प्लेटफॉर्म की फेसबुक लाइव की पहली वर्षगांठ मनाने जा रहा हूँ। 2 सितंबर 2020 को मैंने ये प्लेटफॉर्म चालू किया था, और आज 30 अगस्त, आज 30 अगस्त है, और कल 31 अगस्त और परसों 1 सितंबर के बाद 2 सितंबर को मैं अपनी पहली वर्षगांठ लाइव बोलने की, जो मैं फेसबुक पर आ रहा हूँ, उसकी मनाने जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ, या मैं ये मानता हूँ कि इन 365 दिनों में मैंने कुछ, अभी जो मेरे पॉकेट्स खाली गए हैं, 3 दिन के 3-4 स्लॉट्स खाली चले गए, अभी 3 दिन ये स्लॉट खाली चला गया, इसके पहले 3 दिन चले गए, उसके पहले 3 दिन चले गए। यदि इन सबको मैं इकट्ठा करूं तो मुझे नहीं लगता कि शायद 10 या 12 दिन से ऊपर मैंने मिस किया होगा। मैक्सिमम 15 दिन मान लीजिए। तो 365 दिन में से यदि 15 दिन मैं नहीं बोल पाया तो 350 दिन तो मैंने बोला। तो 350 वीडियोस मेरे आज फेसबुक पर लाइव हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। न जाने इनमें से कितने मित्र मेरे इनसे प्रेरणा लेते हैं, इनको सुनते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मैं एक एक का नाम यदि यहाँ पर लूँगा तो जिसका नाम नहीं ले पाऊँगा उसके साथ ज्यादती हो जाएगी, इसलिए आज मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ। आपको सब पता है कि मैं किसके विषय में कह रहा हूँ और किसके विषय में बताना चाह रहा हूँ। तो आज मैं इसी संकल्प के साथ कि अब मैं कोशिश करूँगा हर दिन किसी न किसी तरह से इस प्लेटफॉर्म पे आने की। हाँ, मगर यदि मैं किसी
अपनी क्लास में रहा इस वक्त तो मैं प्रथम प्राथमिकता उसको दूंगा, बाद में एडजस्ट करूंगा और अगले वर्ष के लिए यह संकल्प लेता हूं कि मैं 365 में से 365 दिन आकर अपने आप को दुनिया के सामने रखने का प्रयास करूंगा और एक अच्छा व्यक्ति बनकर आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं आशाओं के साथ कि हम कल पुनः मिलेंगे और परसों 2 दिन के बाद 2 सितंबर को हम अपनी पहली वर्षगांठ यहीं पर मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।